अध्याय 15। फूल गोभी डकैती। मास्टर, आपके लिए एक उपहार। ये 6 बड़ी फूल गोभी मेरे हाथों से लगाई गई हैं। मैंने एक मां की तरह अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए उनकी कोमल देखभाल के साथ उनकी वृद्धि देखी है। मैंने सब्जियों की टोकरी औपचारिक रूप से पेश की। धन्यवाद। श्री युक्तेश्वर की मुस्कान प्रशंसा से भरी हुई थी। कृपया इन्हें अपने कमरे में रखें। कल मुझे विशेष रात्रि भोज के लिए इनकी आवश्यकता होगी। मैं अपने गुरु के साथ उनके समुद्र तटीय आश्रम में कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए पूरी 15-1 पर पहुंचा था। गुरु और उनके शिष्यों द्वारा निर्मित यह छोटा सा 2 मंजिला आश्रम बंगाल की खाड़ी के सामने स्थित है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। नमकीन समुद्री हवाओं और अपने आसपास के माहौल से तरोताजा महसूस कर रहा था। श्री युक्तेश्वर की मधुर आवाज मुझे बुला रही थी। मैंने अपनी प्यारी फूलगोभी पर नजर डाली और उन्हें अपने बिस्तर के नीचे सलीके से रख दिया। आओ, हम समुद्र तट पर चलें। गुरुजी ने हमें आगे बढ़ाया। कई युवा शिष्य और मैं भी उनके पीछे चल पड़े। एक बिखरा हुआ समूह। हमारे गुरु ने हल्की आलोचना में हमारा सर्वेक्षण किया। जब हमारे पश्चिमी भाई चलते हैं तो वे आमतौर पर एक सुर में चलने में गर्व महसूस करते हैं। अब कृपया 2 पंक्तियों में मार्च करें, एक दूसरे के साथ लयबद्ध कदम रखें। श्री युक्तेश्वर ने देखा कि हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने गाना शुरू किया। लड़के एक सुंदर छोटी पंक्ति में इधर उधर जा रहे हैं। मैं उस सहजता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका जिसके साथ मास्टर अपने युवा छात्रों की तेज गति से मेल खाने में सक्षम थे। रुको, मेरे गुरु की नजरें मेरी ओर देखने लगीं। क्या तुम्हें आश्रम का पिछला दरवाजा बंद करना याद है? पुरी में मेरे गुरु का समुद्र तटीय आश्रम की शांति में दुनिया भर से आगंतुकों का आना जाना लगा रहता था। कई विद्वान लोग किसी रूढ़िवादी धर्मगुरु से मिलने की उम्मीद से आते थे। कभी कभी एक घमंडी मुस्कान या एक मनोरंजक सहनशीलता की झलक से यह पता चलता था कि नए लोगों को कुछ पवित्र बातों से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उनकी अनिच्छा से जाने से यह स्पष्ट विश्वास होता था कि श्री युक्तेश्वर ने उनके ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में सटीक अंतर्दृष्टि दिखाई है। मेरे गुरु के आश्रम में हमेशा युवा शिष्य रहते थे। उन्होंने उनके मन और जीवन को उस सावधानीपूर्वक अनुशासन के साथ निर्देशित किया जिसमें शिष्य शब्द की व्युत्पत्ति निहित है। मुझे ऐसा लगता है सर। श्री युक्तेश्वर कुछ मिनट तक चुप रहे। उनके होठों पर एक आधी दबी हुई मुस्कान थी। नहीं, तुम भूल गए, उन्होंने अंत में कहा। ईश्वरीय चिंतन को भौतिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। तुमने आश्रम की सुरक्षा में अपने कर्तव्य की उपेक्षा की है। तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं जब उन्होंने कहा, आपकी 6 फूल गोभी जल्द ही केवल 5 रह जाएंगी। गुरु के आदेश पर हम मुड़े और आश्रम के निकट पहुंचने तक वापस चलते रहे। थोड़ी देर आराम करो। मुकुंद, हमारे बाईं ओर के परिसर में देखो। आगे की सड़क पर ध्यान दो। एक आदमी अभी वहां पहुंचेगा। वही तुम्हारी सजा का साधन बनेगा। मैंने इनसे परे टिप्पणियों पर अपनी झुंझलाहट को छिपाया। जल्द ही एक किसान सड़क पर दिखाई दिया। वह विचित्र रूप से नाच रहा था और अर्थहीन इशारों के साथ अपनी भुजाएं इधर उधर घुमा रहा था। जिज्ञासा से लगभग स्तब्ध, मैंने अपनी आंखें उस मजेदार तमाशे पर गड़ा दीं। जैसे ही वह आदमी सड़क पर उस बिंदु पर पहुंचा जहां वह हमारी नजरों से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर ने कहा, अब वह वापस आ जाएगा। किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदली और आश्रम के पीछे की ओर चला गया। रेतीले रास्ते को पार करते हुए वह पिछले दरवाजे से इमारत में दाखिल हुआ। मैंने उसे खुला छोड़ दिया था, जैसा कि मेरे गुरु ने कहा था। वह आदमी कुछ ही देर में बाहर आया, मेरे बेशकीमती फूलगोभी में से एक को पकड़े हुए। अब वह सम्मानपूर्वक आगे बढ़ा। उसे अधिकार की गरिमा प्राप्त थी। यह प्रहसन, जिसमें मेरी भूमिका एक भ्रमित पीड़ित की थी, इतना भी विचलित करने वाला नहीं था कि मैं आक्रोशपूर्ण प्रयास में विफल हो जाऊं। मैं सड़क के आधे रास्ते पर था जब मास्टर ने मुझे वापस बुलाया। वह हंसी से सिर से पैर तक कांप रहा था। वह बेचारा पागल आदमी फूलगोभी के लिए तरस रहा है, उसने हंसी के झोंकों के बीच समझाया। मैंने सोचा कि अगर वह तुम्हारी एक फूलगोभी ले ले तो अच्छा रहेगा। इतनी बेपरवाह। मैं अपने कमरे में भागी, जहां मैंने पाया कि चोर, जो जाहिर तौर पर सब्जियों का शौकीन था, ने मेरी सोने की अंगूठियां, घड़ी और पैसे सब कुछ कंबल पर खुलेआम छोड़ दिया था। वह बिस्तर के नीचे घुस गया था। वह पता, किसी की नजर से पूरी तरह से छिपकर मेरी एक फूल गोभी ने उसकी एकमात्र इच्छा जगा दी थी। मैंने उस शाम श्री युक्तेश्वर से इस घटना का विवरण मांगा, जिसके बारे में मुझे लगा कि इसमें कुछ बातें हैरान करने वाली थीं। मेरे गुरु ने धीरे से अपना सिर हिलाया। किसी दिन तुम इसे समझ जाओगे। विज्ञान जल्द ही इनमें से कुछ छिपे हुए नियमों की खोज कर लेगा।
जब कुछ साल बाद रेडियो के चमत्कारों ने अचंभित दुनिया पर अपना प्रभाव डाला तो मुझे मास्टर की भविष्यवाणी याद आ गई। समय और स्थान की सदियों पुरानी अवधारणाएं नष्ट हो गईं। कोई भी किसान का घर इतना संकीर्ण नहीं था कि लंदन या कलकत्ता उसमें प्रवेश न कर सके। मनुष्य की सर्वव्यापकता के एक पहलू के निर्विवाद प्रमाण के सामने सबसे मंद बुद्धि भी बढ़ गई। फूलगोभी कॉमेडी के कथानक को रेडियो सादृश्य द्वारा सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। श्री युक्तेश्वर एक आदर्श मानव रेडियो था। विचार आकाश में घूमते हुए बहुत ही कोमल कंपन से अधिक कुछ नहीं है। जिस तरह एक संवेदनशील रेडियो हर दिशा से हजारों अन्य कार्यक्रमों में से एक वांछित संगीत संख्या को पकड़ लेता है, उसी तरह मेरे गुरु दुनिया में मानव इच्छाओं को प्रसारित करने वाले अनगिनत विचारों में से एक फूलगोभी के लिए लालायित एक मूर्ख व्यक्ति के विचार को पकड़ने में सक्षम थे। 15-2 अपनी शक्तिशाली इच्छा शक्ति से गुरु एक मानव प्रसारण स्टेशन भी थे और उन्होंने किसान को अपने कदम उलटने और एक कमरे में जाने के लिए सफलतापूर्वक निर्देशित किया था। फूलगोभी अंतर्ज्ञान 15-3 आत्मा का मार्गदर्शन है जो मनुष्य में उन क्षणों के दौरान स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब उसका मन शांत होता है। लगभग हर किसी को एक स्पष्ट रूप से सही अनुमान का अनुभव हुआ है या उसने अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति पर प्रभावी ढंग से स्थानांतरित किया है। बेचैनी की स्थिरता से मुक्त मानव मन अपने अंतर्ज्ञान के एंटीना के माध्यम से जटिल रेडियो तंत्र के सभी कार्य कर सकता है। विचारों को भेजना और प्राप्त करना और अवांछित विचारों को बाहर निकालना। जैसे रेडियो की शक्ति उस विद्युत धारा की मात्रा पर निर्भर करती है जिसका वह उपयोग कर सकता है, वैसे ही मानव रेडियो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा शक्ति के अनुसार सक्रिय होता है। सभी विचार ब्रह्मांड में अनंत काल तक कंपन करते रहते हैं। गहन एकाग्रता से एक गुरु किसी भी मन, जीवित या मृत के विचारों का पता लगाने में सक्षम होता है। विचार सार्वभौमिक होते हैं और व्यक्तिगत रूप से निहित नहीं होते। सत्य का निर्माण नहीं किया जा सकता बल्कि केवल अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसकी विवेकशीलता में अपूर्णताओं के कारण होते हैं। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है ताकि बिना किसी विकृति के यह ब्रह्मांड में दिव्य दृष्टि को प्रतिबिंबित कर सके। रेडियो और टेलीविजन ने दूर दराज के लोगों की तात्कालिक आवाज और दृश्य को लाखों लोगों के घरों तक पहुंचाया है। यह पहली वैज्ञानिक सूचना है कि मनुष्य एक सर्वव्यापी आत्मा है। यह अंतरिक्ष में किसी बिंदु तक सीमित शरीर नहीं है बल्कि एक विशाल आत्मा है जिसे अहंकार अधिकांश बर्बर तरीकों से सीमित करने की व्यर्थ साजिश करता है। बहुत ही विचित्र, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही असंभावित प्रतीत होने वाली घटनाएं अभी भी घटित हो सकती हैं जो एक बार स्थापित हो जाने पर हमें उतना ही आश्चर्यचकित करेंगी जितना कि अब हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि विज्ञान ने उन्हें गलत साबित कर दिया है। पिछली शताब्दी में हमें क्या सिखाया गया है? फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार विजेता चार्ल्स रॉबर्ट रिचेट ने कहा है, यह माना जाता है कि जिन घटनाओं को हम अब बिना किसी आश्चर्य के स्वीकार करते हैं वे हमें आश्चर्यचकित नहीं करती क्योंकि वे समझी जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वे हमें आश्चर्यचकित नहीं करती तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे समझी जाती हैं बल्कि इसलिए कि वे परिचित हैं। क्योंकि अगर जो समझ में नहीं आता है उससे हमें आश्चर्य होना चाहिए, तो हमें हर चीज पर आश्चर्य होना चाहिए। हवा में फेंके गए पत्थर का गिरना, बलूत का फल जो ओक बन जाता है, पारा जो गर्म होने पर फैलता है, चुंबक द्वारा आकर्षित लोहा, फास्फोरस जो रगड़ने पर चलता है। आज का विज्ञान एक हल्का मामला है। 1 लाख साल में जो क्रांतियां और विकास होंगे वे सबसे साहसी अनुमानों से कहीं बढ़कर होंगे। सत्य व आश्चर्यजनक, चरचरन्न, अप्रत्याशित सत्य जिन्हें हमारे वंशज खोजेंगे वे अभी भी हमारे चारों ओर हैं, हमारी आंखों में घूर रहे हैं और फिर भी हम उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हम उन्हें नहीं देखते हैं। हम उन्हें देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि जैसे ही कोई अप्रत्याशित और अपरिचित तथ्य सामने आता है हम उसे अर्जित ज्ञान के सामान्य ढांचे में फिट करने का प्रयास करते हैं और हम इस बात पर क्रोधित होते हैं कि कोई भी आगे प्रयोग करने का साहस करता है। मेरी फूलगोभी चोरी होने के कुछ दिन बाद एक मजेदार घटना घटी। एक खास केरोसिन लैंप नहीं मिल पाया। हाल ही में अपने गुरु की सर्वज्ञ अंतर्दृष्टि को देखने के बाद मैंने सोचा कि वे यह दिखाएंगे कि लैंप को ढूंढना बच्चों का खेल है। गुरुदेव ने मेरी अपेक्षा समझ ली। उन्होंने अतिशय गंभीरता के साथ सभी आश्रमवासियों से प्रश्न किया। युवा शिष्य ने कबूल किया कि वह दीपक का उपयोग करके पिछवाड़े के कुएं पर गया था। श्री युक्तेश्वर ने गंभीर सलाह दी, कुएं के पास दीपक की तलाश करो। मैं वहां पहुंचा, कोई दीपक नहीं था। निराश होकर मैं अपने गुरु के पास लौटा। अब वे दिल खोलकर हंस रहे थे। मेरी निराशा पर उन्हें कोई पछतावा नहीं था।
बहुत बुरा हुआ कि मैं आपको गायब हो चुके दीपक के बारे में नहीं बता सका। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, चमकती आंखों से उसने कहा। मैं संतोषजनक शर्लक होम्स भी नहीं हूं। मुझे एहसास हुआ कि मास्टर कभी भी चुनौती मिलने पर या किसी छोटी सी बात पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेंगे। आनंदपूर्ण सप्ताह बीत गए। श्री युक्तेश्वर एक धार्मिक जुलूस की योजना बना रहे थे। उन्होंने मुझे शिष्यों को पुरी शहर और समुद्र तट पर ले जाने के लिए कहा। उत्सव का दिन गर्मियों के सबसे गर्म दिनों में से एक था। गुरुजी, मैं नंगे पांव छात्रों को आग की तपती रेत पर कैसे ले जा सकता हूं? मैंने निराशा से कहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, गुरु ने उत्तर दिया। भगवान बादलों का एक छत्र भेजेंगे, तुम सब आराम से चलोगे। मैंने खुशी खुशी जुलूस का आयोजन किया। हमारा समूह आश्रम से सत्संग का बैनर लेकर निकला। 15-4 श्री युक्तेश्वर द्वारा डिजाइन किया गया। इस पर एकल 15-5 आंख का प्रतीक अंकित था, जो अंतर्ज्ञान की दूरबीनी दृष्टि थी। जैसे ही हम आश्रम से बाहर निकले, आसमान का वह हिस्सा जो ऊपर था मानो जादू से बादलों से भर गया हो। चारों तरफ से विस्मयकारी स्खलन के साथ साथ हल्की बारिश हुई, जिसने शहर की सड़कों और जलते हुए समुद्र तट को ठंडा कर दिया। 2 घंटे की परेड के दौरान सुखदायक बूंदें गिरती रहीं। जिस क्षण हमारा समूह आश्रम में लौटा, बादल और बारिश बिना किसी निशान के गायब हो गए। देखो भगवान हमारे लिए कैसा महसूस करते हैं। मेरे आभार व्यक्त करने के बाद गुरु ने उत्तर दिया। भगवान सभी की बात सुनते हैं और सभी के लिए काम करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी प्रार्थना पर बारिश भेजी, वैसे ही वे भक्त की हर सच्ची इच्छा पूरी करते हैं। शायद ही कभी लोग यह महसूस करते हैं कि भगवान कितनी बार उनकी प्रार्थना सुनते हैं। वे कुछ लोगों के प्रति पक्षपाती नहीं हैं, बल्कि उन सभी की सुनते हैं जो उनके पास विश्वासपूर्वक आते हैं। उनके बच्चों को हमेशा अपने सर्वव्यापी पिता की दयालुता पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। 15 से 6 श्री युक्तेश्वर ने विषु और संक्रांति पर 4 वार्षिक उत्सव प्रायोजित किए, जब उनके छात्र दूर दूर से एकत्र हुए। शीतकालीन संक्रांति समारोह से रामपुर में आयोजित किया गया था। जिस पहले कार्यक्रम में मैंने भाग लिया, उसने मुझे स्थायी आशीर्वाद दिया। सुबह सुबह सड़कों पर नंगे पांव जुलूस के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। 100 छात्रों की आवाजें मधुर धार्मिक गीतों से गूंज उठीं। कुछ संगीतकारों ने बांसुरी और खोल करताल, ढोल और झांझ बजाया। उत्साही शहरवासियों ने रास्ते पर फूल बिखेरे। भगवान के पवित्र नाम की हमारी शानदार स्तुति से उन्हें नीरस कामों से बुलाए जाने की खुशी थी। लंबी यात्रा आश्रम के प्रांगण में समाप्त हुआ। वहां हमने अपने गुरु को घेर लिया, जबकि ऊपरी मंजिल पर छात्र बालकनियों ने हम पर गेंदे के फूलों की वर्षा कर दी। बहुत से मेहमान चना और संतरे का हलवा लेने के लिए ऊपर चले गए। मैं भाई शिष्यों के एक समूह के पास गया, जो आज रसोइये के रूप में सेवा कर रहे थे। इतनी बड़ी सभाओं के लिए भोजन बाहर बड़े बड़े कड़ाहों में पकाना पड़ता था। लकड़ी जलाने वाले ईंट के चूल्हे धुएं से भरे हुए थे और आंसू बहाने वाले थे, लेकिन हम अपने काम पर हंसे। भारत में धार्मिक त्योहारों को कभी भी परेशानी भरा नहीं माना जाता। हर कोई अपना हिस्सा निभाता है, पैसे, चावल, सब्जियां या अपनी व्यक्तिगत सेवाएं देता है। गुरुजी जल्द ही हमारे बीच आ गए और दावत की बारीकियों पर नजर रखने लगे। हर पल व्यस्त रहने के कारण वे सबसे ऊर्जावान युवा छात्र के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। दूसरी मंजिल पर हारमोनियम और हाथ से बजाए जाने वाले भारतीय ढोल के साथ संकीर्तन समूह झपहा किसकी चल रहा था। श्री युक्तेश्वर ने प्रशंसापूर्वक सुना। उनकी संगीत भावना अत्यंत उत्तम थी। वे धुन से भटक गए हैं। मास्टर रसोइयों को छोड़कर कलाकारों के साथ शामिल हो गए। धुन फिर सुनाई दी। इस बार सही ढंग से गाया गया। भारत में संगीत के साथ साथ चित्रकला और नाटक को भी दिव्य कला माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव अनंत त्रिदेव पहले संगीतकार थे। दिव्य नर्तक शिव को शास्त्रों में सार्वभौमिक सृजन, संरक्षण और संहार के अपने ब्रह्मांडीय नृत्य में लय के अनंत स्वरूपों को काम करते हुए दर्शाया गया है, जबकि ब्रह्मा ने झंकार वाले झांझों से समय की लय को बढ़ाया और विष्णु ने पवित्र मृदंग या ढोल बजाया। विष्णु के अवतार कृष्ण को हमेशा हिंदू कला में एक बांसुरी के साथ दिखाया जाता है, जिस पर वे एक ऐसा मनमोहक गीत बजाते हैं जो माया भ्रम में भटकती मानव आत्माओं को उनके असली घर की याद दिलाता है। ज्ञान की देवी सरस्वती को सभी तार वाले वाद्यों की मां वीणा पर प्रदर्शन करते हुए दर्शाया गया है। भारत के सामवेद में संगीत विज्ञान पर दुनिया के सबसे शुरुआती लेखन शामिल हैं। हिंदू संगीत की आधारशिला राग या निश्चित मधुर स्वर हैं। 6 मूल राग 106 व्युत्पन्न रागिनियों, पत्नियों और पुत्रों के बेटों में विभाजित होते हैं। प्रत्येक राग में कम से कम 5 स्वर होते हैं।
एक प्रमुख स्वर वादी या राजा, एक द्वितीयक स्वर समावादी या प्रधानमंत्री, सहायक स्वर अनुवादी, परिचारक और एक असंगत स्वर विवादी, शत्रु। 6 मूल रागों में से प्रत्येक का दिन के एक निश्चित समय के साथ स्वाभाविक संबंध होता है। वर्ष का वह ऋतु और एक अधिष्ठाता देवता जो एक विशेष शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार 1. हिंडोले राग केवल वसंत ऋतु में भोर के समय सार्वभौमिक प्रेम की भावना को जगाने के लिए सुना जाता है। 2. दीपक राग गर्मियों में शाम के समय करुणा जगाने के लिए बजाया जाता है। 3. मेघ राग बारिश के मौसम में दोपहर के लिए एक राग है जो साहस को जगाता है। 4. भैरव राग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की सुबह शांति प्राप्त करने के लिए बजाया जाता है। 5. श्री राग शरद ऋतु की गोधूली के लिए आरक्षित है, शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए। 6. मालकौनसा राग सर्दियों में आधी रात को वीरता के लिए सुना जाता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मनुष्य के बीच ध्वनि गठबंधन के इन नियमों की खोज की थी। चूंकि प्रकृति ओम आदि ध्वनि या कंपन शब्द का एक वस्तुकरण है, इसलिए मनुष्य उस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। कुछ मंत्रों या जापों के उपयोग के माध्यम से सभी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण। 15 से 7 ऐतिहासिक दस्तावेज 16वीं शताब्दी में अकबर महान के दरबारी संगीतकार मियां तानसेन के पास मौजूद अद्भुत शक्तियों के बारे में बताते हैं। सम्राट द्वारा सूर्य के ऊपर होने पर रात्रि राग गाने का आदेश दिए जाने पर तानसेन ने एक मंत्र का उच्चारण किया जिससे पूरा महल परिसर तुरंत अंधेरे में डूब गया। भारतीय संगीत सप्तक को 22 श्रुतियों या अर्ध स्वरों में विभाजित करता है। ये सूक्ष्म स्वर अंतराल संगीत की अभिव्यक्ति के बेहतरीन रंगों की अनुमति देते हैं जो 12 अर्ध स्वरों के पश्चिमी वर्णक्रमीय पैमाने द्वारा अप्राप्य हैं। सप्तक के 7 मूल स्वरों में से प्रत्येक हिंदू पौराणिक कथाओं में एक रंग और एक पक्षी या जानवर की प्राकृतिक चीख से जुड़ा हुआ है। 2 हरे रंग के साथ और मोर, रे लाल के साथ और स्काई लार्क, मी सुनहरे रंग के साथ और बकरी, फा पीले रंग के साथ और बगुला, सोल काले रंग के साथ और बुलबुल, ला पीले रंग के साथ और घोड़ा, सी सभी रंगों के संयोजन के साथ और हाथी। 3 स्केल मेजर, हार्मोनिक माइनर, मेलोडिक माइनर ही एकमात्र स्केल हैं जिनका उपयोग पश्चिमी संगीत में किया जाता है, लेकिन भारतीय संगीत में 92 थाट या स्केल हैं। संगीतकार के पास निश्चित पारंपरिक राग या राग के इर्द गिर्द अंतहीन सुधार के लिए रचनात्मक गुंजाइश होती है। वह संरचनात्मक विषय की भावना या निश्चित मनोदशा पर ध्यान केंद्रित करता है और फिर उसे अपनी मौलिकता की सीमाओं तक विस्तृत करता है। हिंदू संगीतकार निर्धारित नोट्स नहीं पढ़ता, वह प्रत्येक बार राग के नंगे ढांचे को बजाते हुए उसे नए सिरे से तैयार करता है। अक्सर खुद को एक ही मेलोडिक अनुक्रम तक सीमित रखता है। दोहराव के माध्यम से इसके सभी सूक्ष्म माइक्रोटोनल और लयबद्ध विविधताओं पर जोर देता है। पश्चिमी संगीतकारों में बाख को 100 जटिल तरीकों से थोड़ा अलग दोहराए जाने वाले ध्वनि के आकर्षण और शक्ति की समझ थी। प्राचीन संस्कृत साहित्य में 120 ताल या समय माप का वर्णन है। कहा जाता है कि हिंदू संगीत भरत ने एक लार्क के गीत में 12 ताल को अलग किया है। ताल या लय की उत्पत्ति मानवीय गतिविधियों में निहित है। चलने का 2 गुना समय और नींद में सांस लेने का 3 गुना समय। जब सांस अंदर लेना सांस छोड़ने की लंबाई से 2 गुना होता है। भारत ने हमेशा मानवीय आवाज को ध्वनि के सबसे उत्तम साधन के रूप में मान्यता दी है। इसलिए हिंदू संगीत मुख्य रूप से 3 सप्तकों की आवाज सीमा तक ही सीमित रहता है। इसी कारण से मेलोडी लगातार नोटों का संबंध पर जोर दिया जाता है, न कि सामंजस्य, एक साथ नोटों का संबंध। प्रारंभिक ऋषि संगीतकारों का गहरा उद्देश्य गायक को ब्रह्मांडीय गीत के साथ मिलाना था जिसे मनुष्य के गुप्त मेरुदंड केंद्रों के जागरण के माध्यम से सुना जा सकता है। भारतीय संगीत एक व्यक्तिपरक, आध्यात्मिक और व्यक्तिवादी कला है जिसका उद्देश्य सिम्फोनिक चमक नहीं बल्कि ओवरसोल के साथ व्यक्तिगत सामंजस्य है। संगीतकार के लिए संस्कृत शब्द भगवदर है, वह जो भगवान की स्तुति गाता है। संकीर्तन या संगीत सभाएं योग या आध्यात्मिक अनुशासन का एक प्रभावी रूप है जिसमें बीज विचार और ध्वनि में गहन एकाग्रता, गहन तल्लीनता की आवश्यकता होती है। चूंकि मनुष्य स्वयं सृजनात्मक शब्द की अभिव्यक्ति है, इसलिए ध्वनि का उस पर सबसे शक्तिशाली और तत्काल प्रभाव पड़ता है जो उसके दिव्य मूल की याद दिलाने का एक तरीका प्रदान करता है।
उत्सव के दिन श्री युक्तेश्वर के दूसरे मंजिल के बैठक कक्ष से निकलने वाला संकीर्तन भाप से भरे बर्तनों के बीच रसोइयों को प्रेरित कर रहा था। मैं और मेरे शिष्य भाई खुशी से ताल मिलाते हुए गीत गा रहे थे। सूर्यास्त तक हमने अपने सैकड़ों आगंतुकों को खिचड़ी, मिठाई, चावल और दाल, सब्जी करी और चावल की खीर परोस दी थी। हमने आंगन पर सूती कंबल बिछा दिए। जल्द ही सभा सितारों की छतरी के नीचे बैठी थी। चुपचाप श्री युक्तेश्वर के होठों से निकलने वाले ज्ञान को ध्यान से सुन रही थी। उनके सार्वजनिक भाषणों में क्रिया योग के महत्व और आत्मसम्मान, शांति, दृढ़ संकल्प, सादा आहार और नियमित व्यायाम के जीवन पर जोर दिया जाता था। उसके बाद बहुत कम उम्र के शिष्यों के एक समूह ने कुछ पवित्र भजन गाए। बैठक संकीर्तन के साथ समाप्त हुई। 10 बजे से लेकर आधी रात तक आश्रम के निवासियों ने बर्तन धोए और आंगन को साफ किया। मेरे गुरु ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं आज और पिछले सप्ताह की तैयारियों के दौरान आपके उत्साहपूर्ण परिश्रम से प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। आप आज रात मेरे बिस्तर पर सो सकते हैं। यह एक ऐसा सौभाग्य था जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मुझे मिलेगा। हम कुछ देर तक गहन दिव्य शांति की स्थिति में बैठे रहे। बिस्तर पर जाने के मुश्किल से 10 मिनट बाद मास्टर उठे और कपड़े पहनने लगे। क्या बात है श्रीमान? मुझे लगता है कि कुछ छात्र जो अपनी ट्रेन से चूक गए हैं वे जल्द ही यहां आ जाएंगे। चलो कुछ खाना तैयार कर लें। गुरुजी, सुबह 1 बजे तो कोई नहीं आएगा। बिस्तर पर रहो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मैं खाना बनाने जा रही हूं। श्री युक्तेश्वर के दृढ़ स्वर में मैं उछलकर उनके पीछे पीछे दूसरी मंजिल की भीतरी बालकनी से सटे छोटे से रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले रसोई घर में चला गया। चावल और दाल जल्द ही उबलने लगे। मेरे गुरु ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, आज रात तुमने थकान और कड़ी मेहनत के डर पर विजय पा ली है। भविष्य में तुम कभी भी इनसे परेशान नहीं होगे। जब उन्होंने जीवन भर के आशीर्वाद के ये शब्द कहे तो आंगन में पदचाप की आवाज आई। मैं भागकर नीचे आया और छात्रों के एक समूह को अंदर आने दिया। प्रिय भाई, हम इस समय गुरु को परेशान करने के लिए कितने अनिच्छुक हैं। एक व्यक्ति ने मुझे माफी मांगते हुए संबोधित किया। हमने ट्रेन के शेड्यूल के बारे में गलती की, लेकिन हमें लगा कि हम अपने गुरु के दर्शन किए बिना घर नहीं लौट सकते। वह तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अभी भी तुम्हारे लिए खाना बना रहा है। श्री युक्तेश्वर की स्वागत भरी आवाज गूंजी। मैं आश्चर्यचकित आगंतुकों को रसोई घर में ले गया। मास्टर चमकती आंखों से मेरी ओर मुड़े। अब जब आपने नोट्स की तुलना पूरी कर ली है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप संतुष्ट हैं कि हमारे मेहमान वास्तव में उनकी ट्रेन छूट गई। आधे घंटे बाद मैं उनके पीछे उनके शयन कक्ष में गया और मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया कि मैं एक ईश्वर तुल्य गुरु के पास सोने जा रहा हूं। 15 मिनट। पुरी, कलकत्ता से लगभग 310 मील दक्षिण में कृष्ण भक्तों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ शहर है। उनकी पूजा वहां 2 विशाल वार्षिक उत्सवों के साथ मनाई जाती है, स्नान यात्रा और रथ यात्रा। 15/2/1939 में रेडियो माइक्रोस्कोप की खोज ने अब तक अज्ञात किरणों की एक नई दुनिया का खुलासा किया। मनुष्य स्वयं और साथ ही सभी प्रकार के कथित निष्क्रिय पदार्थ लगातार उन किरणों को उत्सर्जित करते हैं जिन्हें यह उपकरण देखता है। एसोसिएटेड प्रेस ने रिपोर्ट किया, जो लोग टेलीपैथी, दूसरी दृष्टि और दिव्य दृष्टि में विश्वास करते हैं, उनके पास इस घोषणा में अदृश्य किरणों के अस्तित्व का पहला वैज्ञानिक प्रमाण है, जो वास्तव में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यात्रा करती हैं। रेडियो उपकरण वास्तव में एक रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रोस्कोप है। यह ठंडे, गैर चमकदार पदार्थ के लिए वही काम करता है जो स्पेक्ट्रोस्कोप करता है जब यह सितारों को बनाने वाले परमाणुओं के प्रकारों का खुलासा करता है। मनुष्य और सभी जीवित चीजों से आने वाली ऐसी किरणों के अस्तित्व पर वैज्ञानिकों को कई वर्षों से संदेह है। आज उनके अस्तित्व का पहला प्रायोगिक प्रमाण है। खोज से पता चलता है कि प्रकृति में हर परमाणु और हर अणु एक निरंतर रेडियो प्रसारण स्टेशन है। इस प्रकार मृत्यु के बाद भी वह पदार्थ जो मनुष्य था अपनी नाजुक किरणों को भेजना जारी रखता है। इन किरणों की तरंग लंबाई प्रसारण में अब उपयोग की जाने वाली किसी भी चीज से छोटी से लेकर सबसे लंबी तरह की रेडियो तरंगों तक होती है। इन किरणों का मिश्रण लगभग अकल्पनीय है। इनकी संख्या लाखों में है। एक बहुत बड़ा सनातन एक ही समय में 10 लाख अलग अलग तरंग दैर्ध्य दे सकता है। इसकी लंबी तरंग दैर्ध्य रेडियो तरंगों की आसानी और गति से यात्रा करती है। नई रेडियो किरणों और प्रकाश जैसी परिचित किरणों के बीच एक आश्चर्यजनक अंतर है। यह वह लंबा समय है जो हजारों वर्षों के बराबर है,
जिसके दौरान ये रेडियो तरंगें अप्रभावित पदार्थ से उत्सर्जित होती रहेंगी। 15 से 3 अंतर्ज्ञान का प्रयोग करने में संकोच होता है। हिटलर ने अधिक महत्वाकांक्षी विनाशों के साथ साथ इस शब्द को लगभग बर्बाद कर दिया है। अंतर्ज्ञान का लैटिन मूल अर्थ आंतरिक सुरक्षा है कि किस्सा है। संस्कृत शब्द आगम का अर्थ है प्रत्यक्ष आत्मा बोध से उत्पन्न अंतर्ज्ञानात्मक ज्ञान। इसलिए ऋषियों द्वारा लिखे गए कुछ प्राचीन ग्रंथों को आगम कहा जाता था। 15.4 सत का शाब्दिक अर्थ है अस्तित्व अर्थात सार, वास्तविकता। संग का अर्थ है संबंध। श्री युक्तेश्वर ने अपने आश्रम को सरसंग अर्थात के साथ संगति कहा। 15 मई तो तेरा सारा शरीर उजियाला हो जाएगा। मैथ्यू 6:22 गहरे ध्यान के दौरान एकल या आध्यात्मिक आंख माथे के विपरीत भाग में दिखाई देती है। इस सर्वज्ञ आंख को शास्त्रों में तीसरी आंख, पूर्व का तारा, आंतरिक आंख, स्वर्ग से उतरता हुआ कबूतर, शिव की आंख, अंतर्ज्ञान की आंख आदि के रूप में संदर्भित किया जाता है। 15 से 6 जिसने कान लगाया क्या वह नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई क्या वह नहीं देखता? जो मनुष्य को ज्ञान सिखाता है क्या वह नहीं जानता? भजन 94 9 से 10 15 से 7 सभी लोगों की लोक कथाओं में प्रकृति पर प्रभाव डालने वाले मंत्रों का उल्लेख है। अमेरिकी भारतीयों को बारिश और हवा के लिए ध्वनि अनुष्ठान विकसित करने के लिए जाना जाता है। महान हिंदू संगीतकार तानसेन अपने गीत की शक्ति से आग को बुझाने में सक्षम थे। कैलिफोर्निया के प्रकृतिवादी चार्ल्स केलॉग ने 1926 में न्यूयॉर्क के अग्निशामकों के एक समूह के सामने आग पर टोनल कंपन के प्रभाव का प्रदर्शन किया। एक धनुष, एक बढ़े हुए वायलिन धनुष की तरह, एक एल्यूमिनियम ट्यूनिंग कांटा के पार तेजी से पारित करते हुए उन्होंने तीव्र रेडियोस्टैटिक जैसी एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न की। तुरंत 2 फीट ऊंची पीली गैस की लौ एक खोखले कांच की नली के अंदर उछलती हुई 6 इंच की ऊंचाई तक कम हो गई और एक चमकती हुई नीली चमक बन गई। धनुष के साथ एक और प्रयास और कंपन की एक और चीख ने इसे बुझा दिया। और अगले चैप्टर में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये ऑडियो बुक कैसी लगी। और अगर आपने कोई ऑडियो बुक सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर आपके लिए बनाएंगे।